हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का एम फॉर मैथ्स में। दोस्तों आज हम डाइस के बारे में बात करेंगे। डाइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो क्या है डाइस और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको यूं ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डाइस की बात करें तो डाइस एक क्यूबिकल फॉर्म में होता है। अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर कुछ बनाऊं तो मुझे ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। मैं सिर्फ इसके 3 फेसेस ही देख पाऊंगा एक टाइम में, मतलब फ्रंट फेस, टॉप व्यू और साइड व्यू, मतलब ये 3 फेस ही मैं देख पाऊंगा। अब यहां पर ये 2 फॉर्म में होता है, एक तो जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस और एक जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल डाइस। अब ये स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस होता क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में दोस्तों ये जो हमें अपोजिट फेस दिख रहे हैं, मतलब जैसे कह दूं मैं इस फेस का अपोजिट फेस क्या होगा, पीछे वाला, सेम इस फेस का अपोजिट फेस क्या होगा, इसके सामने वाला, और इस फेस का अपोजिट फेस जस्ट इसके नीचे वाला। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड्स के फेसेस का सम कितना होता है, 7। या मैं कह दूं कि हमेशा के लिए दोनों अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 7 होगा। कहने का मतलब 1 का अपोजिट फेस हमेशा के लिए क्या होगा, 6 होगा, और 6 का हमेशा के लिए क्या होगा, 1 होगा। सेम देखें तो 2 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम 3 के लिए हमेशा अपोजिट फेस 4 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 3। मींस 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस जिसमें अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7। तो अब हम नॉर्मल डाइस की बात करें तो जैसे स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम कितना हो रहा था, 7 हो रहा था, तो इस केस में क्या होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। मींस कहने की बात है कि मैं अगर 1 की बात करूं तो 1 का अपोजिट फेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट 6 कभी नहीं होगा। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एग्जाम में हमेशा नॉर्मल डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें हमेशा स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो वो हम इजीली बता सकते हैं कि अपोजिट फेस क्या होगा। मतलब कि अगर मेरे पास 6 आ गया और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 का अपोजिट फेस क्या होगा, तो इजीली हम बता सकते हैं 1, वो तो हमें यूं ही याद है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नॉर्मल डाइस के ऊपर ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं डाइस के ऊपर, और उस रूल के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर देखें कि रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारे पास कि व्हेन वन फेस इज सिमिलर इन 2 डाइस, मतलब एक फेस क्या होगा, 2 डाइस के अंदर सिमिलर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें कि 1 3 5, इधर 3 फेस दिए हुए हमारे पास 1 3 5, और यहाँ पर देखें तो 6 4 1। अब 1 फेस कौन सा हमारे पास सिमिलर दिख रहा है दोनों में, ये 1 वाला, दोनों में क्या है, सिमिलर है। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 5। हमें 5 का अपोजिट फेस पता करना है कि अगर इन दोनों डाइस को हम मिला देंगे तो 5 का अपोजिट फेस क्या बनेगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि 1 फेस सिमिलर आए तो हम क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज चला देंगे। कहने का मतलब 1 3 5 ये क्लॉकवाइज ऐसा चल रहा है तो इसे चला देंगे हम 1 3 5। सिमिलर यहाँ पे देखें कि यहाँ पर 6 1 4 है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से। क्यों? क्योंकि हमें 1 वाला क्या लिख रहा है, सिमिलर। तो यहां से देखें कि 1 4 6, तो यहाँ पर 1 की जगह 1 लिख लेंगे, 4 और ये 6, इस हिसाब से आ जाएगा। मींस हमारे पास पता चल गया इजीली कि 3 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 5, मतलब फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सिमिलर एक ही फेस दिया हुआ है 2 डाइस के अंदर तो हम इजीली इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, जिससे कि आपको पूरा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कि अगेन दोनों ही डाइस में मुझे एक ही फेस सिमिलर दिख रहा है जो कि हैगा ए। तो अगेन मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। तो यहां से देखें तो ए सी ई हो जाएगा मेरे पास, ए सी ई। सेम यहां से देखो तो कितना हो जाएगा, ए डी एफ, तो ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा एफ। तो अगेन सेम मुझे दिख रहा है कि ए सी ई मतलब सी का अपोजिट डी हो जाएगा, ई का अपोजिट एफ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा मेरे पास, बी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ सी, मतलब सी का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, डी। तो इस हिसाब से हम इजीली जब भी एक फेस 2 डाइस के अंदर सिमिलर होगा तब हम निकाल सकते हैं। अब हम रूल नंबर 2 देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगर 2 फेस सिमिलर आ जाते हैं 2 डाइस में, तब हम कितना इजीली उसे निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर 2 देखिए दोस्तों,
रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन टू फेसेस आर सिमिलर इन टू डाइस, मतलब दो डाइस के अंदर दो फेस क्या होंगे हमारे पास सिमिलर। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर है 1 3 5 और यहाँ पर है 1 2 3, मतलब 1 दोनों में सिमिलर है और तो 3 भी क्या है, दोनों में सिमिलर है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, जो हमारा रिमेनिंग बच रहा है ना वो आपस में अपोजिट फेसेस हो जाएंगे, मतलब 2 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा 5, या ऐसा कहते हैं 5 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग बच रहा है दोस्तों 1 और 3, इनके अपोजिट फेसेस क्या होंगे, तो 1 और 3 के अपोजिट फेसेस 4 भी हो सकते और 6 भी हो सकते हैं। इस केस में हम नहीं बता सकते कि 1 का एग्जैक्ट फेस क्या होगा, अपोजिट 4 होगा कि 6 होगा, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी ध्यान रखिएगा दो फेस दो डाइस के अंदर सिमिलर आ रहे हैं तो जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो आपस में अपोजिट फेसेस हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग बच रहे हैं उनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर टिक कर देंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम ओपन डाइस। अब ओपन डाइस एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी डाइस को अगर आप ओपन करोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर में वो ओपन होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिए हुए हैं जो कि मेनली एग्जाम्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन फॉर्म के अंदर अपोजिट फेसेस किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर इस केस की बात करें तो अपोजिट फेस किस हिसाब से निकलते हैं, हमेशा अल्टरनेट वाले। मींस अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर अपोजिट फेस क्या क्या हो जाएगा, इस वाले फेस का ये वाला अपोजिट फेस हो जाएगा। सेम अगर देखिए तो इसका अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा और इसका अपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सेम अगर इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पर इसका अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा, सेम इस वाले का अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा और ये वाले का अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए तो इस वाले का अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा, इस वाले का अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा और बचे हुए का ये वाला हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए तो अल्टरनेट चलना हम, तो ये वाला अपोजिट फेस ये वाला हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा और बचा हुआ इन दोनों का। तो ये कुछ थे नॉर्मल फॉर्म्स जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ले लेते हैं, उनके बेसिस पे किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो अपोजिट फेसेस निकालना है और ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से चारों में से सेटिस्फाई हो सकता है। तो यहाँ पर देखें कि हम 6 का अपोजिट फेस हमें दिख रहा है इजीली 4, मतलब 6 का अपोजिट फेस हो जाएगा 4 या 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। सेम 3 का हो जाएगा 5 या 5 का हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2 या 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। अब हम चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, क्या हमें 1 का अपोजिट 2 दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो 1 का 2 हम मान सकते थोड़ी देर के लिए। 4 का 6 चाहिए, बट 4 और 6 तो क्या हो गया, पास में हो गए, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर इस केस में देखें तो 3 और 5 अपोजिट है एक दूसरे के, तो 3 और 5 तो एक साथ ही दिख रहे, अगेन ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सेम यहाँ पे देखें तो 1 का अपोजिट हमें देखना है, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हो सकता है 1 का अपोजिट 2। सेम 3 का अपोजिट कितना चाहिए 5, तो 3 का भी हम मान सकते हैं 5 हो सकता है। सेम 4 का अपोजिट 6 चाहिए, तो 4 का अपोजिट भी 6 हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ आगे देखिए तो 6 का अपोजिट 4, तो 6 का अपोजिट 4 हो सकता है, और 1 का अपोजिट 2 चाहिए, बट 1 और 2 तो क्या हो गए 7 हो गए, अगेन मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब फाइनली इस ओपन डैश का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनल ये वाला। तो एक क्वेश्चन और लेकर देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें आपको फाइनली पूरा लॉजिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगेन दोस्तों एक हमारे पास ओपन डाइस है और 4 ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई होगा, वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अगेन हम अपोजिट फेसेस निकाल लेते हैं पहले। तो ए का अपोजिट फेस कितना हो जाएगा, डी। सेम बी का अपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा, ई, और बचा हुआ एन और ओ, मतलब ए का अपोजिट फेस हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी का अपोजिट ए हो जाएगा, सेम बी का ई हो जाएगा और ई का बी हो जाएगा, और बचा हुआ एन का ओ हो जाएगा या ओ का एन हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें तो ए और डी आपस में अपोजिट है, तो यहाँ तो दोनों साथ साथ में, मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सेम देखिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अगेन क्या साथ में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ए और बी, ए का अपोजिट तो डी होना चाहिए, तो ए के नीचे डी आ सकता है। बी के अपोजिट में क्या आना चाहिए, ई, तो बी के अपोजिट में ई अभी भी आ सकता है। अब ओ के अपोजिट क्या आना चाहिए, एन, तो ओ के अपोजिट क्या हो सकता है, एन, तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब यहाँ का ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। इसको और चेक कर लेते, ओ और एन आपस में अपोजिट होने चाहिए, बट यहाँ पर दोनों साथ में हो गए, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब फाइनली ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का सेटिस्फाई इजीली हो जाएगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है हमारे पास ओपन डैश का और इसके 4 ऑप्शंस है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि हम पहचानेंगे कैसे कि अपोजिट फेस किसका होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये 4 अगर ऊपर शिफ्ट हो जाता तो 1 और 4 अपोजिट हो जाते, या ये 5 इधर शिफ्ट हो जाता तो 2 और 5 अपोजिट हो जाते, या ये 6 ऊपर हो जाता तो 3 और 6 अपोजिट हो जाते। मतलब यहाँ पे देखने को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 1 का अपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। सेम 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 5, तो 2 का अपोजिट हो गया 5, तो 5 का अपोजिट 2, और 3 का अपोजिट 6, या 6 का अपोजिट 3। तो इस हिसाब से दोस्तों हम अल्टरनेट वाले ले सकते हैं अपोजिट फेसेस के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, तो 1 और 4 तो अपोजिट होने चाहिए, तो 1 और 4 तो साथ में हो गए, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। सेम 2 और 5 अपोजिट होने चाहिए, तो 2 और 5 तो अगेन सेम हो गए, साथ साथ हो गए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 6 अपोजिट होने चाहिए, तो 3 और 6 तो यहाँ पर वापस से क्या हो गए, एक साथ आ गए, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सा आ गया, 4th वाला, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो होप सो दोस्तों आज का सेशन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपके डाइस से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों उसे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।